अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। कमेटी ने लेबर मार्केट में गोल्डन के रिसर्च को बेहतरीन माना है। उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई है। गोल्डन ने 200 साल के आंकड़ों को स्टडी कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें उन्होंने ये बताया कि जेंडर का रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। गोल्डन के रिसर्च के मुताबिक मार्केट में महिलाओं के योगदान में सीधी बढ़ोतरी नहीं आई। इसकी जगह ये शुरुआती दौर में घटा और अब बढ़ रहा है। समय के साथ जैसे जैसे समाज खेती से उद्योग की तरफ बढ़ा तो मार्केट में शादीशुदा महिलाओं के योगदान में कमी आई। गोल्डन की स्टडी में ये भी सामने आया है कि 20वीं सदी में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर एजुकेशन हासिल की है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन के बावजूद महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले कमाई काफ़ी कम है। महिलाएं किस क्षेत्र में काम कर रही हैं ये भी उनकी कमाई पर गहरा असर डालता है। क्लोडिया का जन्म 1946 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन इतिहास और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इंडस्ट्रियल और लेबर इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की। 1970 के दशक में जब अमेरिका में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो क्लोडिया को अपना मकसद मिल गया। उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी में महिलाओं की हिस्सेदारी का अध्ययन किया। वो ऐसे दौर में रही थीं जब देश अहम सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था और महिलाओं की भूमिका के बारे में लोगों की सोच बदल रही थी। उन्होंने अमेरिका के 200 साल के इकोनॉमिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया। 1990 में आई उनकी किताब अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन में पुरुषों और महिलाओं की सैलरी में अंतर के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया है। 2006 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर द क्वाइट रिवॉल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड फैमिली में अमेरिका की इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका को 4 चरणों में बांटा। उनका कहना है कि पहले 3 चरण इवोल्यूशन वाले रहे, जबकि रिवॉल्यूशन का दौर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ। वो कहती हैं कि इवोल्यूशनरी फेज में कई बदलाव हुए, लेकिन फैसले लेने में उनकी सीमित भूमिका थी। इस कारण उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा। लेकिन रिवॉल्यूशन के दौर में महिलाओं ने अपने करियर को अपनी व्यक्तिगत पहचान के अहम हिस्से के रूप में देखा और अपनी वर्किंग लाइफ के बारे में खुद ही फैसले लिए। क्लोडिया ने अपनी रिसर्च में पाया कि गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता बढ़ने और तलाक के मामलों में बढ़ोतरी से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरणा मिली। हालांकि इस रिवॉल्यूशन ने महिलाओं और पुरुषों के बीच सैलरी के अंतर को कम नहीं किया। साल 2014 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर अ ग्रैंड जेंडर कन्वर्जेंस इट्स लास्ट चैप्टर में कहा कि अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में वर्क प्लेस पर महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी सुनिश्चित करने के लिए सैलरी में अंतर को कम करना आखिरी चुनौतियों में से एक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास काम करने का कम समय होता है क्योंकि उन्हें परिवार के लिए समय निकालना होता है। इसके लिए जॉब्स को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, साइंस और हेल्थ केयर में ऐसा हो चुका है। अमर सेन इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आर्थिक विज्ञान में सेवरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया था। स्वेरिग्स रिक्स बैंक ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को 1969 में शुरू होने वाले आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेताओं के चयन का कार्य दिया गया। ईरान में महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर ये नोबेल दिया गया है। इस साल साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए सम्मान से नवाजा गया जो अनकही की आवाज़ बनते हैं। नोबेल साहित्य समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने कहा है कि फॉसे का काम उनकी नॉर्वेजियन पृष्ठभूमि की भाषा और प्रकृति में निहित है। इससे पहले बीते दिनों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस साल ये सम्मान संयुक्त रूप से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मोंगी जी बावेंडी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइस ई ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। वहीं बीते सोमवार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया था। इस साल कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में संबंधित उनकी खोजों के लिए सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के
के विकास में मदद मिली। इसके बाद मंगलवार को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस श्रेणी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसिस और एनी एल हुलियर को दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया गया। अवार्ड उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया गया जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए। पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था।